नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है मेंटल डाइट्स बाय नेविल गोदार्ड। नेविल गोदार्ड का ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और मुझे ये बुक स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा और इसका मुझे बहुत फायदा भी हुआ, तो इसलिए मैंने ये बुक इस पर सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहली बात नेविल गोदार्ड मेंटल डाइट के बारे में बताते हैं कि इनर कन्वर्सेशंस मतलब हमारी जो अंदर की बातें हैं, मन के अंदर की सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, वो हम खुद के साथ हमेशा 24/7 करते ही रहते हैं। लेकिन हम ज्यादातर वही बातें खुद से मन में करते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, यानी कि जो हमारा माहौल है। और जो बातें हम मन में करते हैं खुद से सेल्फ टॉक, वही फिर हमारा माहौल बन जाता है, वही फिर हमारी हकीकत को अट्रैक्ट करती है। मतलब हमारा सेल्फ टॉक ही हमारी हकीकत बनाता है और हम ज्यादातर ना समझते हुए अपने माहौल के बारे में ही सेल्फ टॉक करते रहते हैं। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वही रूटीन हमारा चलता रहता है। जब हम इस राज को अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारी अंदर की जो बातें हैं, सेल्फ टॉक है, वही हमारी जिंदगी की हकीकत को बनाती या बिगाड़ती है, तब हम अवेयर होकर जागरूकता से इसका उपयोग करने लगते हैं और तभी हम अपने गोल, ड्रीम, पर्पस, डिजायर जो भी हम कह सकते हैं, उस पर पूरी तरह फोकस्ड रह सकते हैं। जब तक हमें ये राज पता नहीं होता है, तब तक हम अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे जीते रहते हैं और वही बातें बार बार जिंदगी में अट्रैक्ट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ यही हो रहा है। तो नेविल गोदार्ड ये बताना चाहते हैं हमें कि हमारी जो मेंटल कन्वर्सेशन है वही हमारी लाइफ को अट्रैक्ट करती है, मतलब वही हमारी हकीकत को, वर्तमान को, प्रेजेंट को बनाती है। जब तक हमारे अंदर की सेल्फ टॉक नहीं बदलती, हमारी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आ सकता। अंदर की बातों को बदले बगैर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश हमारे अंदर स्ट्रगल यानी संघर्ष पैदा करती है, क्योंकि हमारा सेल्फ टॉक यानी जो फ्लो है हमारा, वो बिल्कुल हमारे डिजायर के अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो हमें उसके विपरीत बदलाव जिंदगी में लाना बहुत कठिन लगता है। हम जब तक हमारे दुख, असफलता, इन सब बातों का कारण बाहरी बातों में, लोगों में ढूंढते रहते हैं, तब तक हम उन्हीं नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, यानी हमारे बिलीफ्स को समझने की, जो इन नेगेटिव बातों को हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें उन्हें समझने की जरूरत है और तभी हम उन्हें बदलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी अपने सेल्फ टॉक को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी जिंदगी के माहौल पर हमारे सेल्फ टॉक डिपेंड होती है और इसी सेल्फ टॉक पर हमारा माहौल। मतलब नेविल गोदार्ड ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे कि इनकी वजह से ये बुरा हुआ, इनकी वजह से ये ठीक नहीं हुआ, इनकी किसी बात के कारण या किसी व्यक्ति के कारण या किसी घटना के कारण मेरी जिंदगी में ये बातें ठीक नहीं हो रही या बुरी तरह से मैं फेस कर रही हूँ, तब तक हमारे सेल्फ टॉक को चेंज करने का या हमारी लाइफ के हकीकत को चेंज करने का कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही हम ये जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमारी हकीकत है, उसके बारे में जैसे ही हम खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, और जिम्मेदार ठहराना मतलब ये नहीं कि खुद को गिल्टी मानना या अपराधी मानना उसके लिए, लेकिन खुद पर वो जिम्मेदारी, खुद के कंधों पर वो जिम्मेदारी लेते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, हमारे इनर टॉक पर, इनर कन्वर्सेशन पर, सेल्फ टॉक पर, तभी हम अपने बाहर की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अपने सेल्फ टॉक यानी अंदर की, मन के अंदर की बातों पर नियंत्रण पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने आप हमारी अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल आने लगता है। जब हम धीरे धीरे अपने सेल्फ टॉक पर कंट्रोल पाकर उसे अपने पसंद के मुताबिक बनाने लगते हैं और हमारी जिंदगी में उसके रिजल्ट देखना हम शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे दूसरों के भले के लिए भी अपने सेल्फ टॉक का उपयोग करने लगते हैं।
कर सकते हैं। हम औरों के और उस शक्ति के बीच में मेडिएटर बन जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए अपने सेल्फ टॉक का यूज करते हैं तब हम उनके डिजायर्स को उस यूनिवर्सल पावर तक पहुंचा पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि क्या हमारी डिजायर और हमारा सेल्फ टॉक दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से, दोनों एक साथ है, दोनों एक ट्रैक पर है, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव है। अगर वो अलग अलग है, अगर हमारी डिजायर कुछ और है और हमारा सेल्फ टॉक कुछ और है, तो सिर्फ स्ट्रगल ही यानी संघर्ष ही पैदा होगा। मतलब जब दो लोग साथ में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों साथ चलने की बात पर एग्री है, उनकी सम्मति है, वरना वे दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारा सेल्फ टॉक और हमारी डिजायर दोनों अलग अलग बातें सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वे साथ नहीं हो सकते और उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि क्या हमारी डिजायर और हमारी सेल्फ टॉक एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट की एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। वो अपने मनी यानी पैसों के प्रॉब्लम से थोड़ा डिस्टर्ब थे और उसी पे काम कर रहे थे। लेकिन जब भी वो किसी से पैसों के बारे में बोलते तो वो हमेशा ये कहते कि पैसों की प्रॉब्लम सबको होती है, जो उनका एक सेल्फ टॉक था। और जाहिर है कि वो बार बार पैसों के जो भी काम करते थे उसमें फेल होते थे, पैसे कमाने के प्रयोगों में या प्रयासों में, क्योंकि उनकी डिजायर तो थी कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, लेकिन उनका सेल्फ टॉक जो था वो बिल्कुल अपोजिट यानी कि विरुद्ध था, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि पैसों की प्रॉब्लम सबको होती है। तो उनको थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। इसलिए नेविल गोदार्द कहते हैं कि हमारी सेल्फ टॉक को हमें अपने डिजायर के मुताबिक बदलना जरूरी है, जिससे हम अपने सेल्फ टॉक को कंट्रोल करते हैं। फिर जब मैंने उन्हें ये बात बताई कि आप पहले तो इस बात को हर किसी के साथ या खुद से भी बोलना बंद कर दीजिए कि पैसों की प्रॉब्लम सबको होती है, क्योंकि जिस बात को आप प्रॉब्लम समझते हो वो बात आपके पास, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि वो जब हम ये बात बोलते हैं तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है, हमारा फेथ उस पे हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है किसी काम से तो वो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं चाहिए, और वो हमारा काम बिगाड़ देता है। इसलिए हमारी सेल्फ टॉक और हमारी डिजायर दोनों एक साथ होने चाहिए। तो डिजायर तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो हमें दिल से लगता है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सेल्फ टॉक जो उसके बारे में है ना, उसे हम बदल सकते हैं। और वही नेविल गोदार्द कहते हैं कि हमारे सेल्फ टॉक को चेक करके, उसको समझकर उसको बदलने की कोशिश हमें करनी है। जब हम अपने सेल्फ टॉक को अपने डिजायर के मुताबिक कंट्रोल करते हैं तो अपने आप हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति पर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। जब हम अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल करते हैं तो हमारा सेल्फ टॉक भी हमारी डिजायर के मुताबिक ही होने लगता है, जिससे हमारे लिए अपनी डिजायर्स को पाना आसान हो जाता है। हमारी जिंदगी का माहौल और हालात किसी बाहरी बातों पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो हमारे खुद के चॉइस से क्रिएट होते हैं, बनते हैं, हकीकत में आते हैं। ऐसी आइडियाज को हमें चुनना है जो हमारे डिजायर्स की सपोर्ट करे, उन्हें फुलफिल करे, उन्हें हकीकत में लेकर आए। हमारा मन हमेशा अपने एजम्पशंस यानी जो बात को हम मान लेते हैं, एजम्पशंस के मुताबिक काम करता है। इसलिए अगर हम सक्सेस यानी सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ये मान लेना जरूरी है कि हम सफल है, सक्सेसफुल है। जब हम अपने सेल्फ टॉक को अपने डिजायर के जैसा, डिजायर के मुताबिक सपोर्टिव बनाते हैं तो अपने आप हमारे औरों से बात करने का ढंग भी बदल जाता है। और जैसे ही हमारे अंदर और बाहर की बातें एक जैसे होने लगती है, हम उस डिजायर को हकीकत में देखना शुरू कर देते हैं, यानी सफल यानी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ज्यादातर हम सब इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को खुली आंखों से सपने देखना ही मानते हैं, लेकिन असल में ये हकीकत तक पहुंचने का एक दरवाजा है।
और ये इमेजिनेशन अगर विथ फेथ यानी कि विश्वास के साथ अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि नेपोलियन हिल का एक सेंटेंस है कि फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, मतलब विश्वास हमारे मन का एक मुख्य केमिस्ट है जो हमारे विश्वास के मुताबिक केमिकल्स यानी रसायन हमारे दिमाग में पैदा करता है। अगर जो भी हो रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि हमारे मेंटल डाइट में यानी मन के खुराक में बदलाव लाना हमें जरूरी है, चेंज करना जरूरी है। अगर ये बात हम समझते हैं कि हमारा सेल्फ डाइट यानी कि मन के अंदर की बातें ही हमारे बाहरी यानी औरों के साथ होने वाली बातों से रिफ्लेक्ट होती है, तब हम ये भी जान जाते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातों को ही अपने सेल्फ टॉक में रखना जरूरी है, इंक्लूड करना जरूरी है। इसका और ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने 7 डेज मेंटल डाइट बाय एमेट फॉक्स के बुक की समरी में दिया है। उसकी लिंक भी मैं यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ, अगर उसे भी आप सुनते हैं तो ये बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये साफ पता चल जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति सफल होता है बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसी वक्त दूसरा व्यक्ति असफल होता है जबकि उसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि सफल होने की जो जरूरी बातें हैं वो सारी उसके पास मौजूद होने पर भी वो सफल क्यों नहीं हो पाते। तो उसके लिए कैसे हमारा सेल्फ टॉक रिस्पॉन्सिबल है ये देखते हैं। पहले एक व्यक्ति है जिनका सेल्फ टॉक ये है कि मैं हमेशा हर बात में सफल होती हूँ, मेरे पास हमेशा मुझे जो चाहिए वो सब कुछ आ जाता है, मैं कोई भी काम कितना भी कठिन हो मैं आसानी से पूरा करती हूँ। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि फर्स्ट पर्सन का। अब दूसरा जो पर्सन है उसका सेल्फ टॉक हम देखते हैं जो कि दूसरे टाइप का व्यक्ति है। मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मुझे सब लोग फंसाते हैं, मेरा नसीब ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये 2 सेंटेंसेस हमने देखे, 2 सेल्फ टॉक। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को, सेल्फ टॉक को शांति से अगर बोल के देखते हैं तो अपने आप हमें हमारी एनर्जी के बीच में होने वाला फर्क महसूस हो जाता है। मतलब जब पर्सन 1 यानी कि पहले व्यक्ति का जो सेल्फ टॉक है उसे बोलने के बाद हमें एनकरेजमेंट यानी उत्साह महसूस फील होता है, और दूसरे व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है उससे बोलने से हम दुखी, निराश, लो फील करते हैं। और इसीलिए हमें अपने सेल्फ टॉक को चेक करना, उसे बार बार अवेयर होकर समझना बहुत जरूरी है। हमारी बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है उससे हम जान सकते हैं कि हमारी सेल्फ टॉक कैसी होगी। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर भी हमारे साथ नेगेटिव बातें क्यों होती हैं? तो इसका एक ही कारण है कि हम अपने मन के अंदर यानी सेल्फ टॉक जो बातें करते हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं है, और ध्यान ना होने के कारण हम उन बातों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। और फिर जब हम अपने सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर नहीं होते हैं तब शायद हमारा जो सेल्फ टॉक है वो हमारे डिजायर्स के बारे में शक या अपोजिट बातें करता रहता है, और अगर हम अनजाने में ही उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो वो हमारी हकीकत बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हकीकत हमारे मन के मुताबिक हो तो हमें अपने हर सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर रहना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये तो हमें प्रैक्टिस करने पर ही पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ा, सुना, समझा और हो गया। जब तक प्रैक्टिस के दौरान अगर कुछ नेगेटिव बातें हमारे सेल्फ टॉक में आ जाती है और हमारे हकीकत में भी शायद आ जाती है तो भी हमें इसे याद रखना जरूरी है कि जैसे हमने अपने सेल्फ टॉक द्वारा इसे क्रिएट किया है, लाया है हकीकत में, उसी तरह हम अपने सेल्फ टॉक में बदलाव लाकर उसे चेंज करके इन बातों को हटा भी सकते हैं, इन बातों को दूर कर सकते हैं, इस माहौल को बदल भी सकते हैं। हकीकत की कोई भी बात हम अपने सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर होकर उसे बदल सकते हैं, पॉजिटिव बनाकर हकीकत बना सकते हैं।
जिस तरह अगर हमें डाइजेशन यानी पचाने के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में, तो हम अपना डाइट यानी खुराक चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और अपनी डाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें अपने माइंड डाइट यानी मन के खुराक को बदल कर ठीक करना है। मन का खुराक को ठीक करने का तरीका है कि अपने सेल्फ टॉक को बदलना। उसे बदलने के लिए हमें पहले उस पर चेक रखना, उसके बारे में अवेयर यानी जागरूक होना पहले पड़ेगा। तभी हम उसके बारे में, अपने सेल्फ टॉक के बारे में जान सकेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है और जहां जरूरत हो उसे बदल सकेंगे। ये बात समझने या कहने में जितनी आसान लगती है उतनी करने में नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन का एक सटल आर्ट कहा गया है, मतलब परिवर्तन की एक गहन कला। क्या है? सेल्फ टॉक, इनर कन्वर्सेशन। हमारा सेल्फ टॉक हमेशा 24/7 चलता ही रहता है और वो हर एक छोटी सी छोटी बात, जैसे मुझे कोई ड्रेस फिट नहीं हो रहा, ठीक नहीं आ रहा है, मेरे चेहरे पे एक पिंपल आ गया है, मेरे बॉस के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, इस तरह की हर छोटी छोटी बातों में हमारी सेल्फ टॉक चलती ही रहती है। हर बात में हमारी सेल्फ टॉक कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे ही हम इसके बारे में अवेयर होते हैं तो पूरे दिन, पूरा टाइम, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं होता है कि हर बात के लिए हम अवेयर रहे, लेकिन हमें शुरुआत जहां करनी है वो है हमारे ड्रीम्स, हमारे जो डिजायर्स है, हमारी जो विश है, उसको लेकर हमें शुरुआत करनी है। उसके बारे में हमारी सेल्फ टॉक क्या कहती है, कहाँ, किस दिशा में जा रही है, हमारे डिजायर के बारे में मेरी कोई सेल्फ टॉक गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, फिर उसमें चेंज करना है मुझे। ऐसे करते करते फिर हम पूरे 24/7 जो सेल्फ टॉक हो रही है कंटिन्यूअसली, उसे हम धीरे धीरे कंट्रोल उस पर पा सकते हैं। और यही नेविल गोदार्द का मेंटल डाइट है। और इसे जब हम एक दिन से शुरू करके फिर धीरे धीरे 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो हमारा कंट्रोल पूरी तरह आ जाता है। और जैसे ही हमारा सेल्फ टॉक पे कंट्रोल आ जाता है, हमारा अपने इमेजिनेशन पे कंट्रोल आ जाता है और इमेजिनेशन विथ फेथ ही हमारी हकीकत बनती है। मतलब जाहिर है कि सेल्फ टॉक का कंट्रोल अपने आप हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल लेकर आता है और जो विश, जो डिजायर, जो ड्रीम्स हम फुलफिल करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम सेल्फ टॉक द्वारा आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेविल गोदार्द की इस प्रैक्टिस को हम आज से ही करना शुरू कर देते हैं और हमारे सारे डिजायर्स, ड्रीम्स और विशेस को जल्दी से पूरा करते हैं। धन्यवाद।